नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राय सर। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स के हॉट टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस की। तो आइए देखते हैं ग्रेविटेशन का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, वह बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इसमें कितनी वेराइटीज के क्वेश्चंस बनेंगे अभी अपन फटाफट देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस, दोनों का मास क्या है, सेम है। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर और दोनों का मास जो है वो दो पार्टिकल्स का मास ले लिया हमने mm। ठीक है, सेम मास के दो पार्टिकल्स ले लिए। ठीक, मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। तो जो सर्कल ड्रॉ किया उसकी रेडियस कितनी हो गई अपनी, r हो गई। अब ये किस वजह से घूम रहे हैं भाई, कि अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स से एक दूसरे को क्या करेंगे, पुल करेंगे। अब जब ये दोनों सर्कल में मूव कर रहे हैं तो क्या इनकी कोई स्पीड होगी। तो मान ले हमने इसकी स्पीड क्या बोल दी है दोनों की, कि v स्पीड है, क्योंकि मास सेम है तो स्पीड भी सेम होगी। ठीक, अब देखिए दोनों पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी बराबर लग रहा है, पर हम ये जानते हैं कि यहाँ पर एक बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करेंगे अपन यहाँ पर। तो जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स लगेगा यहाँ पे बाहर की तरफ आपका, इसको बैलेंस करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आगे बोला अपन से कि फाइंड the speed of each particle if the mass of each particle is m। तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि m v square by r is equals to f g ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल जी स्मॉल m इनटू स्मॉल m, है ना। दोनों का मास प्रोडक्ट ऑफ मासेस हो गया ये। और क्या हो जाएगा, डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हो जाएगी आपकी डायमीटर के इक्वल। तो यहां से यहां तक की अगर डिस्टेंस की बात करेंगे तो डायमीटर कितना हो गया आपका 2r हो गया, तो 2r का होल स्क्वायर। तो यहाँ अगर अपन v की वैल्यू की बात करें तो देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, अपना एक मास एक और एक r कैंसिल आउट होगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई 4r, है ना। ये वैल्यू बन गई अपनी। तो v की वैल्यू क्या जाएगी अपना, स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई 4r। हाँ, चाहे तो हम इस 4 को बाहर निकाल सकते हैं, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, रूट 4 है तो। ठीक है, पर कोई बात नहीं, अगर रिक्वायरमेंट है तो हम ऐसा कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसमें। यहाँ सिर्फ आपसे स्पीड ऑफ पार्टिकल पूछा था तो हमने वो निकाल लिया। लेकिन अगर मान लो आपसे पूछा जाए कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो क्या करोगे आप यहाँ पे v बाई ओमेगा इक्वल्स टू v बाई, इससे आप यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं। ठीक, और मान लो कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बताओ भाई टाइम पीरियड बताओ, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, t इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 पाई बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू अपन यहाँ ऊपर से निकाल सकते हैं, तो इससे अपना टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, है ना, कि कितना इसको टाइम लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी अपन निकाल सकते हैं, और भी कई सारी चीजें अपन यहाँ पर निकाल सकते हैं। मान लो अल्फा की वैल्यू चाहिए अपने को, एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, तो वो हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर, है ना। या और भी अपन इन पर बेस्ड क्वेश्चंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये था बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इसमें कई वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। तो मैंने आपको ये क्वेश्चंस बता दिया, इससे आपको हर टॉपिक के बेहतरीन क्वेश्चंस मिलेंगे, इसलिए फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू।